हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अभी भी खुश हूँ और ठीक हूँ। तो यहाँ हो चुका था मेरे लिए गर्म पानी, और मैं गर्म पानी पीने जा रही थी। तो उससे पहले मैंने कहा लाओ चाय बनने रख देती हूँ। जब तक मैं गर्म पानी पीऊँगी तब तक ये चाय भी बन जाएगी कम गैस पे। ऐसा होता है ना, कुछ टाइम हम जब अपने लिए निकालते हैं ना, कभी कभी बहुत देर भी हो जाती है। तो आज मुझे भी ऐसा ही हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मेरे को उठने में थोड़ा लेट हो गया। और घर में भी कोई सब्ज़ी या कुछ नहीं था बनाने के लिए, पर बच्चों को टिफ़िन में क्या रखूं कुछ समझ में नहीं आता है सुबह के टाइम, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में हम कहीं से मंगा भी नहीं सकते हैं। और यह मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और ये चाय अच्छे से मेरी खदकने लग गई थी। सुबह के टाइम पे तो दिमाग ख़राब था, पर कुछ नहीं, यहाँ मैं गर्म पानी पी के आ गई तो मेरे दिमाग में एक काम चला। 2 आलू पड़े हुए थे घर में, तो मैंने सोचा इसी की आलू भुजिया बना के रख दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो अभी दुकान यहाँ पे कोई सी खुलती नहीं है, और ना ही तो कोई सब्जी वाला निकल के जाता है। और सुबह के टाइम तो हमें पता ही है, अगर हम देर कर देते हैं ना तो बहुत देर हो जाती है। आज मैं भी बहुत लेट उठी, और मेरा भी काम थोड़ा लेट हो गया था। बच्चों को थोड़ा छोड़ने में भी देर हो जाती है, फिर अगर ज़रा सा लेट उठते हैं तो। यहाँ पे 2 आलू पड़े हुए थे, मैंने सोचा क्यों ना यही बना के टिफ़िन में रख दूँगी बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे एक तो खाने के लिए मना करते हैं, कुछ तो खाते नहीं हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना तो पास्ता था ना मैगी थी घर में, वो भी ख़त्म हो गया था। और ना ही तो फ्रेंड्स मैं मैगी रख सकती हूँ, ना पास्ता, और कुछ भी नहीं है सब्ज़ी में। और कल ये केचप ले ही गए थे, तो आज तो लेके नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे को समझ में यही आया कि मैं आलू की सब्ज़ी रख दूँ। फिर एक नन्हा मेहमान मेरे इस साइड आ रहा था खाने के लिए बहुत जल्दी, उसको भी भूख लग रही थी सुबह के टाइम। देखो ये कैसे घूम रही है चारों तरफ। मैं इसके लिए फ्रेंड्स रख देती हूँ कभी कुछ ना कभी कुछ खाने के लिए। पर क्या होता है ना, कभी कभी जब ये बारिश पड़ जाती है तो वो भीग जाता है ना, उसके चलते फिर ये खाती नहीं है। अब मैं इसको हमेशा कुछ ना कुछ रखती रहती हूँ, फिर भी ये मेरे रसोई में घुसती चली आ रही थी। फिर मैं ज़रा सी हिली तो ये भग गई, पर क्यूट थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। रोज़ के रोज़ मेरे सुबह के टाइम पे ये यहाँ पे आ जाती है। फिर मैं तो उसे देख के अपना काम भूल ही गई थी, क्योंकि उसके दिमाग मेरे को ना दिमाग में वो दिखाई दे गई, तो मुझे वही दिखाई रही थी, तो मेरे को क्यूट लग रही थी। मैंने अपना काम भूल गया, मैं तो भूल ही गई कि मुझे जल्दी करना है। तो यहाँ पे जो 2 आलू थे वो मैंने काट लिए हैं। यही 2 आलू से मैं सब्ज़ी बना के बच्चों की रखूँगी, आलू भुजिया, और एक ही टमाटर डालूँगी, क्योंकि टमाटर भी आपको पता है ना कि ये थोड़े से आलू हैं तो ज़्यादा टमाटर तो ज़रूरत है ही नहीं। तो एक टमाटर हमारा बहुत है, बचेगा बल्कि, पर मैं बचाऊँगी नहीं, मैं सारा कुछ इसी में डाल दूँगी। और क्या होता है ना कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे कम हो ज़्यादा जो हो जाती है, उससे कोई टेंशन नहीं होती है, हम कहते हैं सब यूज़ हो जाएगा। तो मेरी चाय बन चुकी थी, और मैंने इसमें गर्म मग्गे में करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे तुरंत ही उठ के तो चाय पीते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कोलगेट वगैरह करते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है, धीरे धीरे से फिर वो चाय ना ठंडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक मग मंगा रखा है, जिससे कि चाय इसमें अंदर गर्म रहती है। फ्रेंड्स, ये मैंने कोई ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर नहीं किया है, बस ये मैंने मतलब बाज़ार से लेके आई थी, बर्तनों की दुकानों से। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम कभी व्रत होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं ना, इसमें चाय पहले से बना के रख देते हैं, और ये हम नहा धो के पूजा करते हैं तब तक गरम गरम बनी रहती है। नहीं तो फ्रेंड्स, जब व्रत होता है ना, तो ये लगता है पूजा वूजा करके आओ, थक जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई चाय बना दी। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा से चाय बना के इसमें रख जाती थी, और ये गर्म बनी रहती है इसमें। तो मेरे साथ आज तो कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं छोटे से, तो मेरे लिए चाय कौन बनाने जाएगा।
इसी वजह से मैं ना इस मग्गे को लेके आई थी। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। व्रतों के टाइम पे मैं हमेशा इसमें बना के चाय रख देती हूँ। ये छोटा है और एक बड़ा भी है मेरे पास। जब कभी ज़्यादा चाय बननी होती है ना तो मैं उसमें रख देती हूँ। हाल फिलहाल में मुझे तो फ्रेंड्स चाय की थोड़ी मना हो गई है, क्योंकि मेरी जो हड्डियाँ हैं उनमें इन्फेक्शन निकला है, तो उसके चक्कर में मुझे अभी चाय बहुत मना हो गई है। तो मैं बहुत कम पीती हूँ, थोड़ी सी पीती हूँ, पर क्या करूँ, मन नहीं मानता, इसलिए एक कटोरी पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी तो छोंक दी थी। सिर्फ मैंने आलू क्या किए थे ना, तेल में ना अच्छे से फ्राई कर लिए। वो आलू क्या होता है ना, तेल में ही बन जाते हैं अगर आप पतले पतले काटोगे, और जल्दी भी बनते हैं। बच्चों का फिर लंच भी जल्दी होता है। इस तरीके से आप बनाओ ना, बच्चों के लिए भी स्वादिष्ट बनते हैं। और यहाँ पे मैं जितना हो सका उतना जल्दी कर रही थी, और बच्चों ने कहा था हम पराठे नहीं ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं रोटी सेक देती हूँ, पर इनको गरम गरम पराठे खिला दूँगी। तो यहाँ पे है ना, मैं रोटी ना ये 2-4 ही सेकूँगी, क्योंकि दोपहर में रोटी सेकेगी। अभी हस्बैंड जी खाना नहीं खाएंगे, वो दोपहर में खाएंगे। तो रोटी क्या होता है ना, ठंडी हो जाती है। कितना भी आप इसे मतलब गर्म वाले कटोरदान में रखोगे ना, उससे भी ठंडी हो जाएंगी फिर भी, क्योंकि अगर टाइम हो जाता है ना, और मेरे हस्बैंड ना अभी कुछ दिन पे घर ही हैं, तो वो लेट हो जाते हैं, इस वजह से काम नहीं होता। और यहाँ मैं रोटी बना रही थी, और ये देखो आज ना मुझे परेशानी हो ही जा रही थी, क्यों मुझे जल्दी काम करना, कभी बंदर आ रहे हैं कहीं कुछ। और ना ये फ्रेंड्स अगर इन पे ध्यान नहीं लगाओ ना, तो कुछ ना कुछ लेके भग जाते हैं ये, या फिर कमरे में फ्रिज खोल के ले जाएंगे। अगर तुम्हारा सामान कुछ भी धरा हो ना, कोई भी चीज़ हो, ये छोड़ते नहीं है फ्रेंड्स। जरा सी आँख बची नहीं कि ये सारा सामान उठा के लेके चलते हैं। तो मेरा ध्यान फिर मैंने भगाने में लगी रही कि चलो ये चले जाएंगे, जब भी काम स्टार्ट करूँगी, नहीं तो कुछ ना कुछ बर्बादी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ना रोटी तो सेक दी थी, अब मैं आ गई थी इसने पराठे सेकने के लिए। तो गरम गरम पराठे क्या होते हैं ना, हम नाश्ते में सुबह सुबह खा लेते हैं, पर आयुष को ना क्या होता है कि ठंडे पराठे पसंद नहीं है। उसको ठंडे पराठे ना अच्छे नहीं लगते हैं खाने में ना, वो ऐसे खाएगा नहीं। इसलिए मैं उसको ना हमेशा गरम ताज़े पराठे तुरंत सेक के दे दूँ ना, तो खा लेता है। तो मैं भी यही करने लग रही थी। मैंने चलो बच्चे खा तो जाएंगे, हमें थोड़ी सी तसल्ली जब मिल जाती है, जब बच्चे थोड़ा बहुत खा के चले जाते हैं, वरना तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, खाते नहीं हैं सुबह के टाइम पर खाना, फिर खाली पेट की वजह से पेट में दर्द भी होना चालू हो जाता है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी और पराठा रेडी हो चुका था, तो मैं आयुष को देने के लिए जा रही थी। मैं कि ले जाओ, पर आयुष को दिया आ गया यहाँ पे। तो वो कह रहा था मम्मी गरम पराठे हैं, छोटी प्लेट है, बड़ी प्लेट में रख दो। तो मैंने उसे छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट में करके रख दिया था। और यहाँ पे क्या होगा ना कि लोग तैयार हो रहे थे, और ये सब मैंने कहा कि इनसे जल्दी खा लो, फिर वो ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगते हैं। और आयुष तो नहा के आया था, तैयार हुआ है, तो उसके बाल गीले होते हैं ना, उसको ना बहुत दिक्कत होती है, उसे परेशान हो जाता है। जब तक वो सूख नहीं जाते ना, तब तक उसे सुखाता ही रहेगा, चाहे कैसे भी सुखाए। तो यहाँ ना जानवी कह रही मम्मी मुझे जुराब पहना दो, और वो खुद से पहन नहीं पा रही थी, थोड़े टाइट मोजे हैं ना, तो वो खुद चढ़ा नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा मैं ही चढ़ा दूँ। पर ना क्या था ना, मुझे भी ना रसोई को बंद करके भी आना था, इस वजह से थोड़ा काम था रसोई में। फिर वहाँ पे चूहे भी आ जाते हैं इस चक्कर में। तो मैं आ चुकी थी बच्चों के टिफ़िन रखने के लिए। आयुष के लिए मैं 2 पराठे रख देती हूँ, सॉरी पराठे नहीं, रोटी। और जानवी के लिए मैं सिर्फ एक ही रखूँगी, क्योंकि उसके ना मुंह में ना छाले हो रहे हैं, और वैसे भी वो एक भी नहीं खाती ढंग से। ये एक में से भी कभी ना थोड़ा बहुत वापस ही आ जाता है। तो जो सब्ज़ी हमने बनाई थी अभी, वो तो हम रख ही देंगे इस टिफ़िन में। और ये ना फ्रेंड्स, जो चमकीला जो मतलब पेपर है, मैं ये पहले कभी नहीं मंगाती थी, ये कोई ठेले पे छोड़ गया था, तो मैंने इसे हस्बैंड जी घर से लेके आए। पर मैं जब से ये मेरे घर आया है ना, तब से मुझे ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को मन भी था कि चलो मैं फिर से ख़त्म हो जाएगा तो मंगा लूँगी, पर मैं इसकी प्राइस देख के रह गई। मैंने कहा इतने में तो मेरे बच्चों के कपड़े आ जाएंगे,
मैंने इसलिए मंगाने का सोचा था, पर देखेंगे फिर मंगाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जानवी तो बिल्कुल मोजे नहीं पहन रहे थे, तो मैं आ चुकी थी इसे मोजे पहनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने आज लेट उठे हैं और मैं भी आज लेट उठी हूँ, तो बहुत देर हो गई है और 8 बजे का इनका स्कूल है। पर ये क्या है ना कि 8 से 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जानवी कभी भी जल्दी नहीं काम करती है। उससे जल्दी सोचो ना तो वो बैठी बैठी सोती रहती है, तो थोड़ा बहुत तो देर कर ही लेते हैं बच्चे, चाहे कितनी भी जल्दी करो। और यहाँ क्या है ना कि मैं इसको तैयार करने के बाद ना ये सब जो चोटी वगैरह होती है ना वो भी खुद से तो बना नहीं पाती है, क्योंकि अभी वो छोटी है, मुझे ही बनानी होती है। और मैं अभी तो इसकी एक ही चोटी कर रही हूँ, क्योंकि आज देर हो गई है तो 2 चोटियाँ नहीं करूँगी। अभी तो वह एक ही चोटी करके जा रही है, पर मैडम जब कभी डांटती है ना तो मैं उसके लिए 2 चोटी करती हूँ, और अभी उसकी एक ही चोटी कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और 2 चोटी में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक बराबर मांग करनी पड़ती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो अच्छी भी नहीं लगती है। बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं कि टेढ़ी चुटिया टेढ़ी हो रही है, ये है वो। इसके चक्कर में मैंने उससे कहा था, मैंने कि मैं अभी तुम्हारी एक ही चुटिया कर देती हूँ, और अगर मैडम डांटे तो कह देना कि अगली बार से हम करके लेके आएंगे। पर यहाँ पे ये पीनट बटर ब्रेड पे लगा के खाने लग गई थी, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और मैं इनके बॉक्स और बोतल सभी इनके बैग में लगा दूँगी, क्योंकि बच्चों को कभी होश ही नहीं रहता है हमें क्या ले जाना है क्या नहीं। और जो भी होता है ना, जो भी सामान छूटा होता है मैं हमेशा इनके बैग में रखती रहती हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं ना जल्दबाजी में सारा सामान भी छोड़ के चले जाते हैं। आयुष तो खासकर इसकी आदत है, कभी पेन छोड़ देगा, कभी कुछ छोड़ देता है, तो मैं क्या करती हूँ उनका हमेशा करती रहती हूँ। तो ये दोनों लग गए थे ब्रेड में पीनट बटर खाने के लिए। आयुष को बहुत पसंद है पीनट बटर, तो वो ब्रेड पे लगा के नाश्ता वही कर गया था, पर उसने पराठे नहीं खाए फिर, क्योंकि उसका उसी से पेट भर गया, तो फिर वो खाए नहीं। अब इनका टाइम हो चुका तो ये जा रही थी। और क्या है ना कि ये लोग चले जाते हैं तो मैं तो अकेली पड़ जाती हूँ। यहाँ इसके पापा गाड़ी पे छोड़ने के लिए जाते हैं, और ये दोनों क्या होता है ना कि जब कभी इसके पापा घर पे होते ही हैं ना तो ये गाड़ी पे छोड़ने जाते हैं, पर इन्हें भी जब मंडी जाना होता है ना तो ये पैदल ही जाते हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि गाड़ी फिर कहाँ खड़ी करेंगे इस चक्कर में। तो इन्हें देर हो गई थी तो ये चले गए थे दोनों बच्चे, और जानी थी जाके भी बाय बाय करने लग रही थी। और मैं यहाँ आ चुकी थी अपना काम सारा करके पौधों को गुड़ाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि इनमें ना क्या आता है ना कि कीड़े मकड़ी वगैरह कुछ ज़्यादा ही आती है बरसातों के टाइम पे। और फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम था, बादल बहुत तेज़ था। इस चक्कर में मैंने सोचा इनकी गुड़ाई वगैरह कर दूँगी ना, तो क्या होगा ना जो भी पानी आएगा अच्छे से तो इनके ऐड भी हो जाएगा, और इनमें जो इन्फेक्शन फैल जाता है ना सीलन से वो भी नहीं होगा। अगर बीच बीच में आप ना पेड़ पौधों की क्या करें गुड़ाई करते रहो ना, तो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं तो कभी कभार करती हूँ, पर रोज़ नहीं करती हूँ। यहाँ मेरी गुड़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी और ये बॉटल गिर गई थी मुझसे। ये बोतल मैंने स्प्रे करने के लिए ली थी बच्चों के उन पौधों को स्प्रे करने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये क्या ना था कि जो भी है ना गंदगी होती है ना तो ज़्यादा गुड़ाई करते हैं तो नीचे गिर जाता है, इसलिए मैंने यहाँ इस साइड वाइपर वगैरह कुछ नहीं मारा था, क्योंकि फिर से मैंने कि गुड़ाई करूँगी तो ये फैल जाएगा पूरे में। तो ये सारा पानी मेरा यहाँ पे तो पता ही है आपको, पानी भर जाता है कूलर का, रोज़ सूखना पड़ता है यहाँ से। पर यहाँ पे छोटी नाली भी है तो दिक्कत भी होती है। तो ये ना सारा पानी मैंने इसीलिए नहीं पहले सूखा था, क्योंकि गुड़ाई अच्छे से हो जाएगी तो मैं सूख दूँगी। मेरे पौधों में ना अभी फ्लावर वगैरह नहीं आ रहे थे फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था।